ईश्वर की उपस्थिति मानने वालों की नहीं हो सकती कोरोना से मौत, यह कहना है संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगवीर दास का। मंगलवार को गोलपाड़ा बालाजी हनुमान मंदिर पर चोला चढ़ाया गया। अनिश्चितकालीन चलने वाला यज्ञ भी हुआ। सवा मनी का भोग लगाया गया। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर बालाजी हनुमान के दर्शन किए, जिसके बाद चरण सेवक जगवीर दास ने कहा, शासन प्रशासन द्वारा और समाचार माध्यमों के द्वारा कोरोना वायरस के द्वारा जो मौतें सामने आ रही हैं वह कोरोना के कारण हो रही या नहीं हो रही इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोरोना से हुई मौत वाले व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। जगवीर दास का कहना है, जैसे ही किसी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वैसे ही व्यक्ति के शरीर में भय के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और शरीर की अन्य बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे मरीज की हालत खराब हो जाती है। मरीज सोचता है मेरी अंत्येष्टि कैसे होगी, मेरे शरीर की क्या दशा होगी, और उस समय उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और इसी कारण से घबराकर अन्य बीमारियों के प्रभाव से और वह मर जाता है और उनकी गिनती कोरोना से मरने वालों में हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मैंने आस्था और विश्वास के प्रतीक मंदिरों के बंद करने का विरोध पिछले वर्ष से ही प्रारंभ कर दिया था। इस संबंध में मैंने रजिस्टर्ड डाक से माननीय प्रधानमंत्री जी को 102 पत्र भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मंदिर आस्था विश्वास के प्रतीक थे, प्रतीक हैं, प्रतीक रहेंगे। वहाँ जाने से लोगों की हिम्मत बढ़ती है। प्रशासन धार्मिक स्थलों में जाने से लोगों को रोकता है। इसका मतलब मंदिर आस्था विश्वास के प्रतीक नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल भैरो बाबा की जय, बोल प्रेतराज सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, प्रेतराज भगवान की जय, कोतवाल कप्तान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। हम आस्था और विश्वास के मंदिर में खड़े हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी 1 साल पहले आई, लोगों ने डटकर उसका मुकाबला किया। आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी ये परेशान हो रहे हैं और जहाँ चुनाव हैं, राजनेता हैं, वो अपने आप को भगवान समझकर अपने कार्यक्रम को लगातार आयोजित करने में लगे हैं और सभी तरह के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मेरा तो आम लोगों से कहना है कि ईश्वर है। यदि आप ईश्वर को मानोगे तो निश्चित रूप से कोरोना आपके नज़दीक नहीं आएगा। कोरोना क्या है? एक वायरस है। हम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। जैसे ही हमको मालूम पड़ता है कि हमको कोरोना हो गया, हम गोली तो खाते ही थे ब्लड प्रेशर की, अब वो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर की सारी बीमारियों को सक्रिय कर देता है, भय के कारण, डर के कारण। तो हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। ईश्वर है, यह प्रमाणित है, क्योंकि हम बिना मर्जी के पैदा हुए, बिना मर्जी के बड़े हो गए, बिना मर्जी के बूढ़े हो जाएंगे और बिना मर्जी के मर जाएंगे। तो ये कोई ना कोई कर रहा है, जो कर रहा है वो ईश्वर है। तो अगर आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और अपने आप पर भरोसा करेंगे और हिम्मत से काम लेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना को हराएंगे। ऐसा मेरा कहना है और मानना है। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखें, आस्था और विश्वास के मंदिरों में प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर हमने आपने देखा नहीं है। और कोरोना से कतई न डरें।
आपके मन में जैसे ही कोरोना आता है वैसे ही आ जाती है कि पता नहीं हमारी डेड बॉडी का क्या होगा, पता नहीं किस तरह हमको जलाया जाएगा, किस तरह बांध के ले जाया जाएगा। और हमारे चौथा स्तंभ जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जो दिखाते हैं जिस तरह से दिखाते हैं, तो पता ही नहीं है क्या नाम है कि लाश किसकी है किसकी नहीं है, कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई। यह सारी बातें सोचकर कोरोना मरीज डर जाता है और वह डर के कारण अन्य बीमारियों के कारण मरता है, क्योंकि कोरोना के किसी भी मरीज का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रमाणित नहीं है कि वो कोरोना के कारण मरा है। केवल भय के कारण व्यक्ति मर रहा है और कोरोना वायरस अपना प्रकोप दिखा रहा है।